छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस महापौर और पार्षद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। लेकिन कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारी है महापौर और पार्षद प्रत्याशियों को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने हमारे सहयोगी चंद्रशेखर गुप्ता से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। नगर निगम चुनाव के चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा अपने उम्मीदवारों की महापौर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता टी.एस. सिंहदेव, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले से कितना मजबूत हो पाया है। बाबा बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी प्रणाम। बाबा, कांग्रेस विधानसभा लोकसभा में भी थोड़ा मजबूती देखने को मिला था कांग्रेस में, अभी किस स्थिति में नगर निगम चुनाव को देखते हैं? विधानसभा और लोकसभा चुनाव से बेहतर स्थिति रहेगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। और कारण उसका मुख्य ये है कि ये पिछले सवा साल में वर्तमान सरकार से जो उम्मीदें थी वो कुछ नहीं कर पाए। एक महतारी वंदन की बात आती है, वो उस महतारी वंदन में भी बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला, बहुत लोगों से पैसा वापस लेने की बात हो रही है कि गलत उनका आकलन हो गया, गलत तरीके से, यानी एक और काम करने की पद्धति में बड़ी कमी। आपने दे दिया, फिर आप कह रहे हो हमको वापस लेना। तो कुछ ठोस काम करती हुई दिखी हो ऐसी सरकार वो नहीं है, तो वो उनकी स्थिति डाउन हुई है। कांग्रेस कितना मजबूत हो पाया अगर पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक का समय देखा जाए? लोग कहते हैं कि आज विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ से फीडबैक आता है। हो सकता है हम लोग को ही लोग ऐसा बोलते हो। व्यापारी परेशान है, जीएसटी के माध्यम से बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। भर्तियां हो रही हैं तो लोग कह रहे हैं कि 12-12 बजे के बाद दौड़ाया जा रहा है, तो ऑनलाइन वो होना है, कैमरे से होना है तो कह रहे हैं मैन्युअल हो रहा है। यानी हर प्रकार की शिकायतें हर तरफ से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उन लोग कह रहे हैं कि हमारा ये हो रहा है। और दूसरी जो बड़ी बात आ रही है कि सुनने की स्थिति में लोग कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही। प्रजातंत्र में या किसी भी व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, काम सब नहीं हो सकते, नियम है, व्यवस्थाएं हैं, सुना तो जा सकता है। तो अभी जो बातें आ रही हैं कि संवेदनशीलता में ये सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी मानते हैं कि विधानसभा में जो हार हुई तो कहीं ना कहीं कमी तो थी कांग्रेस में। कांग्रेस हारी दो समूहों में। मैंने तो पहले भी इसका विश्लेषण करके किया था। आप प्रदेश को दो भाग में बांट दीजिए। एक भाग ले लीजिए ट्राइबल एरिया और शहर, ये एक आधा सीटें, 46 सीटें यहां होती हैं और 44 सीटें करीब करीब आधी समझिए कि बाकी जो मैदानी इलाका बच गया। तो मैदानी इलाके में कांग्रेस की 28 सीटें आई 44 में से, और ये जो शेष 46 सीटें बची इसमें 7 सीटें आई कांग्रेस की। कांग्रेस कहां हारी चुनाव? शहरों में हारी और ट्राइबल एरिया में हारी। एकदम विपरीत दो ध्रुव, ट्राइबल एरिया और शहर। यहां हमारी क्या कमी रही उसका निश्चित रूप से कांग्रेस ने आकलन किया होगा और उस स्थिति में परिवर्तन हुआ होगा कांग्रेस के पक्ष में, ऐसा मेरा मानना है। भूपेश बघेल और आपको लेके जो दूरियां कहने के लिए लोग कहते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाते हैं, ये दूरियां कुछ कम हो पाई? क्योंकि नगर निगम चुनाव में इसका कोई फर्क तो नहीं देखने को मिलेगा। काम में हम लोग के बीच में कोई दूरियां नहीं थी, व्यवहार में, काम में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात थी। साथ में काम कर रहे हैं। जब लंबे समय आदमी साथ रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि हो। पति पत्नी में भी बात आती है, भाई भाई में भी बात आती है कि कभी कहीं सब ठीक तो है। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता है परिवार हम लोग का, कांग्रेस का सुरक्षित और मजबूत है। हम लोग एक ही पहले से मजबूत है। पहले अगर आप आंकड़ों में देखेंगे तो हमारे 71 विधायक थे, अभी 35 विधायक हैं। तो कैसे कहिएगा कि पहले से मजबूत है? लेकिन 35 निश्चित रूप से दोनों कारण। एक, लोगों ने महसूस किया कि जो हमारा रिएक्शन आया कि लगता है कि गलती हो गई, ये नेगेटिव हो गया, यानी एक आकलन उनका कि भाई ये गलती हो गई हमसे, ये पॉजिटिव मानिए। नेगेटिव है कि दूसरी सरकार से जैसी उम्मीदें रहती वो डिलीवर नहीं कर पा रही। अभी सवा साल में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा।
आप हमेशा अपने बयानों को लेकर जो चर्चित में आ जाते हैं, क्योंकि साफ सुथरा आप बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में कोई दिक्कत होता है आपको अंदरूनी तौर पर? राजनीतिक क्षेत्र में कई बार लोगों को हो सकता है कि अटपटा लगता हो कि क्या बोल दिया। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे कि कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर, और ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, कि सार्वजनिक तौर पे अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आप वो बात करेंगे जो लोग जानते हैं, तो नुकसान कभी नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि हाँ नहीं भाई बात सही कर रहे हैं, आपकी एक स्वीकारोक्ति बनती है। और पब्लिक को मालूम है कि नहीं अभी दिन है और मैं कहूंगा रात है, वो हंसेंगे। तो ऐसे बयान का महत्व नहीं होता मुझे लगता है। आप मीडिया में कुछ भी बोल दीजिए, कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, आप चला दीजिएगा। अभी रात है, रात के 4 बजे हुए हैं, लेकिन अभी तो दिन के 4 हैं, तो पब्लिक तो देखती है ना। अगर आप कहेंगे कि नहीं दिन के 4 हैं, थोड़े थोड़े बादल हैं, ये है, आप बोलेंगे, लेकिन दिन के 4 हैं, थोड़े बादल हैं, हर आदमी देख रहा है कि थोड़े बादल हैं, तो उस बात को अगर आप बोलेंगे तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है, या जिस पक्ष में आप होंगे उस पक्ष में विश्वसनीयता बढ़ेगी, घटती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। विष्णुदेव साय की भी तारीफ कर देते हैं। मैंने तारीफ कभी नहीं की। एक शिष्टाचार है कि मैंने पत्र उनको लिखा था कि मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रुपए की आवश्यकता वो लंबित पड़ी है, अगर आप स्वीकृत कर देंगे। मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट विष्णुदेव साय जी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कोई तीसरा दूसरा नहीं है। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है ये काम करने लगे, यहाँ के लोगों को राहत मिले, उनको दौड़ के दूसरी जगह ना जाना पड़े। जिला अस्पताल में अभी मेडिकल कॉलेज का अस्पताल चले, मेडिकल कॉलेज तो चालू हो गया लेकिन मेडिकल कॉलेज का अस्पताल अटक गया। तो और लोगों ने भी कहा होगा, मैंने भी कहा, तो जब वो राशि रिलीज हुई तो मैंने उनको धन्यवाद दिया। तो ये तारीफ नहीं माननी चाहिए इसको। अगर समझा जाए बाबा पूरी चीज़ों को, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को भी समझा जाए, पहले आपका जो 5 साल का कार्यकाल था हॉस्पिटल की अगर बात करो जिला चिकित्सालय, अब जो 1.5 साल इनका साल 1.5 साल पूरा है, क्या दोनों में कितना फर्क लगता है? कुछ बढ़ी है या कुछ घट गई? कमियां देखने को मिलती? मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक पक्ष हूं, मैं स्वयं उस विभाग से जुड़ा था, उसमें काम करने की कोशिश कर रहा था, स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा था। आम लोगों से पूछना चाहिए तो बेहतर रहेगा। मेरे को तो लोग जो बताते हैं कि निराश हुए हैं लोग, यानी पहले से स्थिति बिगड़ी। स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो आपके कार्यकाल में लोगों को जो सुविधा मिल पाती थी, हम लोग तो बहुत करीब से देखे हैं, लेकिन आज लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उस दोनों को अंतर को कितना समझते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी तो अंबिकापुर का दौरा समझ ही रहे हैं कितना होता है। मुझे लगता है कि विभाग को अभी तक वो उतना, जैसे समझने की बात होती है, वर्किंग उसकी क्या आवश्यकता है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो समझ नहीं पाए। हालांकि अभी इंक्वायरी चल रही है, इसमें EOW और इसकी CGMSE के माध्यम से इंक्वायरी चल रही है। लेकिन पिछली भाजपा की सरकार ने और देश की तमाम प्रांतों की सरकारों ने मेडिकल कॉरपोरेशन का रास्ता अपनाया। अभी इनने आके कहा कि हम जेम से खरीदी करेंगे, तो ये कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आप सीधे, एक आपको मोबाइल लेना है तो मोबाइल आपने जेम से खरीद लिया। आप दवाई खरीद रहे हैं, जेम की खरीदी के जो प्रक्रिया होती है उसमें क्वालिटी चेक है ही नहीं। वो तो आप टेंडर लोगे और वो दवाई सप्लाई कर देगा। और एक छोटा सा उदाहरण मैंने एक बात बोलूंगा, जैसे हर चीज में क्वालिफिकेशन लोग सोचते हैं कि ये ऐसा पढ़ा है या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। आप लोगों की जब कैबिनेट की बैठक होती है या कैबिनेट जब बटाता है मंत्री पद, उस समय देखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग ये संभाल लेगा या ये दूसरा GST संभालेगा, ऐसा कुछ समझ वहाँ होता है क्या बात? जब आप जनप्रतिनिधि के रूप में भागीदार बनना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री की कहीं नहीं देखी जाती। अन्य बातों में हो सकता है मतदाता देखते हो कि MA है कि BA है कि MSc है कि BSc है कि क्या है, डॉक्टर हैं कि, हो सकता है देखते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन कहीं नहीं देखा जाता। तो आप अगर मेडिकल विभाग देखना है तो मेडिकल विभाग में क्या डॉक्टर ही सेवर कोई चुन के आएगा तभी वो मंत्री बनेगा? मैं क्योंकि उस विभाग से जुड़ा था। क्या जो IAS के अधिकारी आएंगे, जो डॉक्टर होंगे वही स्वास्थ्य विभाग में रहेंगे? ऐसा नहीं होता।
क्योंकि ये प्रशासन का मामला है, चीर फाड़ नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है। जानकारी तो होना चाहिए ना। जानकारी रहता है हम लोग में, इतना तो मानना चाहिए पब्लिक को कि हम लोग की कुछ क्या कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस है। हम लोग बुद्धू नहीं है, हम लोग नासमझ नहीं है, हम लोग दुनिया को जानते हैं, हम लोग पढ़ना जानते हैं। बहुत जगह से आर्टिकल्स हैं, उनको आदमी पढ़ता है, जानता है, समझता है। पूरे जीवन का जनप्रतिनिधियों का अनुभव होता है। जैसा आपने बताया कि लोगों को दिक्कत हो रही, तो अगर अस्पताल में दिक्कत हो रही है तो किसको बोलते हैं? जनप्रतिनिधि को बोलते हैं। तो 50 साल से उदाहरण के लिए मेरा अनुभव है कि अस्पताल में क्या क्या बातें आती हैं। मुझे हड्डी टूट जाएगी तो उसको बैठाना नहीं आता, लेकिन डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं, इसकी व्यवस्था करना तो आता है या आना चाहिए। दवाई का रासायनिक तत्व उसके अंदर क्या है, मुझे जरूरी नहीं है कि मेरे उसको जानकारी हो, लेकिन कैसे उसकी खरीदी होनी चाहिए इसकी समझ तो मेरे को है। बाबा, एक विपक्ष से सुपर महापौर का आरोप लगाता है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? काश मैं होता सुपर महापौर तो और योगदान मुझे लगता है कि मैं दे पाता। मैं तो एक मीटिंग में भी नहीं गया, जबकि विधायक को रहता है कि वो भी अटेंड कर सकते हैं। ना तो मुझे निगम से कभी न्योता आया। एक पहले प्रावधान था, अभी पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं कि हट गया कि नहीं, वरना जो प्रस्ताव नगर निगम से जाते थे उसमें विधायक के भी हस्ताक्षर लिए जाते थे। ये पिछले 5 साल में तो मुझे एक मौका नहीं याद है कि मेरे से कहीं पर नगर निगम ने हस्ताक्षर लिए हों कि ये प्रपोजल हम भेज रहे हैं, आपकी भी सहमति लेने की प्रक्रिया हो। शायद बंद कर दिया हो, मैं कह नहीं सकता। तो ये कैसा सुपर मेयर था। मुझे खुशी होती कि अगर मेयर के रूप में काम करने का मौका मुझे मिलता, क्योंकि काम करना मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात, सलाह लेने की। तो अगर मेरे साथ कोई लोग हैं और मुझे समझते हैं सलाह देने योग्य मैं हूं कि भाई सलाह दे सकता हूं, तो क्यों नहीं? उसमें सुपर की बात कहां हुई? सुपर तो ये हो गया कि यहां से बिना दस्तखत किए, बिना सहमति के कुछ नहीं होगा। जबकि होता ये है और होता ये था कि लोग आपस में बैठते थे और मैं भी उनको यही सलाह देता था कि आपस में वार्डों का देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसा है और उस हिसाब से प्रस्ताव दे दीजिए। मैं तो जाके नहीं देख रहा एक एक वार्ड में कि कहाँ पर नाली की जरूरत है, कहाँ की सड़क की जरूरत है। मैं जनरल देख रहा हूँ, एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ कि आप लोग जानकारी लेके आ जाते। आपका हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस तो आके नहीं देख रहा, यहाँ आप देख रहे हैं। तो जो सीनियर हो गए, मान लीजिए मैं सीनियर की श्रेणी में अब चला गया, तो मैं वहाँ सलाह देने के लिए हूँ। आपके जो हेड ऑफिस वाले साथी होंगे वो देखते हैं व्यवस्था कैसा आप काम कर रहे हैं। वैसे ही रहता है कि मैं थोड़ा सीनियर मानने जाने लगा, बाल भी सफेद हो गए, साल भी हो गए, कुछ अनुभव भी हो गया, तो ये बाबा से हम पूछ सकते हैं जब ऐसी जरूरत हो। बाबा, जो कार्यकाल जो बीता 5 साल कांग्रेस का, आप कितना संतुष्ट हैं? नगर निगम तो संतुष्ट, मेरे को मेयर साहब दिखते नजर नहीं है, क्या हम बोलेंगे? संतोष मुझे हमेशा इस बात का होता है कि जो कर सके वो किया, और मैं उस बात से संतुष्ट हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो की जा सकती थी वो हुई। देश भर में सफाई के संदर्भ में अंबिकापुर फर्स्ट आता रहा अपने कैटेगरी में, तो छोटी बात नहीं है। वहां तो भाजपा की सरकार है ना, या भाजपा की अगुवाई की सरकार है, एनडीए की सरकार दिल्ली में, और कांग्रेस के पिछले या मेयर के पिछले 5 साल 10 साल 5 ही साल फिलहाल ले लीजिए, उसमें तो वही है। तो ये कम बड़ी गर्व की बात है शहर के लिए कि ऑल इंडिया में आप लगातार आगे रहे, अब आप पीछे हो रहे। इतना बड़ा स्टेडियम बना, लाइट्स लोगों की मांग आई, खिलाड़ियों को मांग आई, लाइट लग जाए, इसी कार्यकाल में लगा, तो कम बड़ी बात है। स्टेडियम हम लोग जब नगर पालिका में थे तब से हम लोग देख रहे हैं, एक सीढ़ी बनाया, दूसरा सीढ़ी बनाया, तीसरा सीढ़ी बनाया, पेविलियन बना, अब उसको कवर करने की बात आई, लगातार बढ़ता जा रहा है। आप भारतीय हिंदू समाज के लिए उन लोगों को भवन की आवश्यकता थी, उसी स्टेडियम परिसर में है। साई का यूनिट खुल गया, उसी स्टेडियम परिसर में है। चेस के लिए जरूरत थी, उसी यही 5 साल के अंदर है। वही मेयर, वही टीम, वही हम लोग ने मिलके किया। टेनिस का ठीक ठाक चल रहा है, बास्केटबॉल के कोर्ट्स नए तरीके से बने, उनकी उपलब्धता हुई, वॉलीबॉल के लिए व्यवस्था हुई, अभी नया पूरा हॉल इस समय बना।
एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसमें स्क्वॉश के लिए भी व्यवस्था है, बैडमिंटन के लिए भी व्यवस्था है, अन्य खेलों के लिए व्यवस्था है। ये तो एक ही मैदान के अंदर की मैंने कुछ बातें बताई जो इस 5 साल में हुई, तो उसका संतोष नहीं होना चाहिए? मुझे तो है। और नहीं हो सकता है क्या? तो दिल मांगे मोर, वो तो हमेशा रहता है कि और भी किया जाए, और भी किया जा सकता है, क्यों नहीं? लेकिन ये सब हुआ कि नहीं? इसी कार्यकाल में यही नगर निगम है जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से अभी जो हमर क्लिनिक है वो खुलवाए, इनने प्रस्ताव दिया, इनने जमीन उपलब्ध कराई, 10-10 हमर क्लिनिक यहां पर खुले। नगर निगम से भी तो आता है ना ये सुझाव। तो नंबर इतना कम क्यों दिया? नंबर 7 दिया तो उतनी गुंजाइश तो है, दिल मांगे मोर की तो है ना। कहीं कहीं कुछ सड़क में और काम हो जाता, नाली के ढक्कन की बातें हैं, ये हो जाती तो 8 में पहुंच जाते, 8:30 में पहुंच जाते। पर जो है ग्लास भरा है आधा से ज्यादा, 70 पैसा भरा है, ये 30 पैसा खाली है। मेरे लिए 70 पैसा भरा हुआ है, 30 पैसा खाली है। तो क्या लगता है कि इस बार फिर से दोबारा रिपीट हो जाएंगे महापौर? होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि शहर के लिए दुर्भाग्य होगा कि ऐसा व्यक्ति जो हर तरीके से क्वालिफाइड है और व्यवहार एक अनोखा सा व्यवहार, मैंने ऐसा बहुत कम देखा है, ऐसा व्यवहार लोगों को करते हुए। और खास करके जैसे जैसे आप बढ़ते हो या किसी जिसको बड़े पद में हम कहते हैं कि आ जाते हो, तो आपका बर्ताव चेंज हो जाता है। जो आप कह रहे थे, लोग मुझे याद कर रहे थे और याद दिला रहे थे सुपर मेयर का, उन्हीं लोग का बर्ताव देखिए कितना बदल गया है। आज कोई विधायक हो गया तो वो मतलब बोली बदल गई। इनका देखिए, इस मेयर का देखिए, जैसा थे पहले वैसे ही के वैसे आज, कोई अंतर नहीं। मतलब आपके पसंदीदा मेयर हैं? व्यक्ति मेरे पसंद के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं और मेयर के रूप में भी इनने भरसक प्रयास किया कि सबको लेके चलें, जो अपने आप में एक और गुण होता है। जानकार हैं, समझदार हैं। बाबा, समय कम पड़ जाएगा लेकिन बाबा के पास शब्दों की कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ थे टीएस सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के थे। अंबिकापुर साधना न्यूज के लिए चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट।